नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहे तो वहीं सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। तो वहीं पीएम मोदी ने सीएम नायब सैनी और हरियाणा सरकार की तारीफ की। वहीं सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा सरकार निरंतर सशक्त कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली सरकारों में सरकारी नौकरी पाने के लिए सिफारिश या रुपए चलते थे। नायब सैनी की सरकार ने इस बीमारी का इलाज किया है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां देने का अद्भुत ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी और ऐसी साथी सरकार मिली है जिसने 25,000 युवाओं को नौकरी न मिले, इसके लिए जो है कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन सीएम सैनी ने शपथ लेते ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। मशहूर रहा है और मेटल नगरी के नाम से मशहूर। सामाजिक न्याय के, गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लागनी है तो किसी नेता के गैल हो ले और न तो रुपया ले आ, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर
आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऊर्जा को राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति में बदला है। आज हरियाणा में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बिजली उपकरणों का घाटा 30% से घटकर केवल 10.4% रह गया है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आपके द्वारा शुरू की गई उदय स्कीम से, ये संभव हो पाया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मुझे खुशी है आपको बताते हुए, हमारा हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हरियाणा में किया है। मुझे गर्व है कि आज 5,870 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 1,366 गांव को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही हम एक नई स्कीम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है, अपना समझता है और हक से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी बात कहता है। जब आप पीछे चुनाव के दौरान हरियाणा में आए थे, तब आपने हरियाणा की सेवा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद देकर बता दिया है कि हरियाणा के लोग आपके साथ हैं। उधर हरियाणा में यमुनानगर के दौरे के दौरान पीएम मोदी का अपने एक ऐसे प्रशंसक से मुलाकात करने का मौका मिला जिसने 14 वर्ष पहले नंगे पैर रहने का प्रण लिया था। पीएम ने एक वीडियो जारी कर जानकारी इसकी साझा की और हरियाणा की यमुनानगर में कैथल के रामपाल कश्यप जी से मिलने का सौभाग्य मिला। इन्होंने 14 वर्ष पहले एक व्रत लिया था कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और मैं उनसे मिल नहीं लेता तब तक जूते नहीं पहनूंगा। मुझे आज उनसे उनको जूते पहनाने का अवसर मिला। मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण लेने के बजाय किसी सामाजिक अथवा देशहित के कार्य का प्रण लें।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में सोमवार को बीजेपी के वर्कर रामपाल को जूते पहनाए। रामपाल 14 साल से नंगे पांव थे और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि ऐसा व्रत दोबारा न करें। रामपाल ने प्रण लिया था कि जब तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार और नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते तब तक वह जूते नहीं पहनेंगे। उनका प्रण इतना अड़िग था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में भी चप्पल या जूते नहीं पहने। उन्होंने सभी गर्मी और सर्दी भी नंगे पैर ही निकाल दी। मेरा नाम रामपाल कश्यप है जी। मैंने 2012 में अपने पांव में जूते चप्पल नहीं डाले थे और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे पांव में जूते डलवाए हैं और मैं रेखा शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मेरी आवाज उठाई। मेरे को 2 दिन पहले मैसेज आया था कि भी आपको यमुनानगर प्रधानमंत्री जी जूते पहनाएंगे, तो मेरे को अशोक गुज्जर जी यहाँ से लेके गए और यहीं छोड़ के गए। मजदूरी करता हूँ जी। मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और बड़े लड़के की शादी हुई है अभी। और कितने साल से आपने जूते नहीं पहने थे? क्या प्रण था? 14 साल से। क्या प्रण था आपका? क्या सोचते? जब तक पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं आएगी मैं अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था जी। ये मेरी आवाज रेखा शर्मा ने जी उठाई है। पंचकूला राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने उठाई थी और उन्होंने मेरे फोन किया कि भी आपको प्रधानमंत्री जी जूते डलवाए। सर, आपको पहले गांव में क्या कुछ ताने वगैरह दिए जाते थे? गांव में तो जैसे ताने देते थे कि ये तो पागल है, ऐसे ही फिर जाता है, कौन पहनाएगा इसको जूते, ये सारी उम्र ही ऐसे निकल जाएंगे। चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास में सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर जो है आपको बता दें कि जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम ने लिखा कि पंजाब बीजेपी के हमारे वरिष्ठ साथी खन्ना के जिला अध्यक्ष, युवा विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह चीमा से शिष्टाचार भेंट हुई है। इस मौके पर पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमनदीप सिंह गिल और अन्य सम्मानित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पंजाब के हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। पंजाब प्रदेश के हमारे परिवारजन वर्तमान सरकार की विफलताओं से त्रस्त होकर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश को सौगात देने पर पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ हिसार से सांसद जयप्रकाश पर निशाना भी साधा है। साथ ही आपको बता दें कि किरण ने कहा कि पीएम मोदी ने हिसार के मुस्लिम समुदाय के हितों को लेकर अपने वक्तव्य में जो बात कही, उससे साफ होता है कि पीएम मुस्लिम समुदाय के हितों को लेकर कितने गंभीर हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है। एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहां पर वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। थर्मल पावर प्लांट जो है वहां पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहां पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो जो है करी गई हैं और बड़े स्पष्ट रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी। झज्जर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि भविष्य में इनेलो और जेजेपी के एक होने की संभावनाओं पर एक तरफ से पूर्ण विराम लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से यह चैप्टर पूरी तरह से बंद कर दिया जा चुका है और आपको बता दें कि अजय चौटाला के अनुसार जेजेपी और इनेलो रेलगाड़ी की अलग अलग पटरियां हैं जिनका मेल होना नामुमकिन है। अजय चौटाला ने प्रधानमंत्री के हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने के लेकर कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से पहले आधा दर्जन बार किया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का यहां के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेना एक तरह से जनता की आंखों में धूल झोंके जाने के समान है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से हमेशा से ही इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। आगामी 25 तारीख को हमारी प्रदेश स्तर की मीटिंग है झज्जर में, जिसमें हम पार्टी के संगठन को नया रूप देंगे और उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे पूरे प्रदेश में। पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक सीएम की लीडर नहीं बना पाई। कांग्रेस तो 12 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाई। किस कांग्रेस की बात करते हैं पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, इस समय समय पर हिंदू मुस्लिम का विवाद उत्पन्न करके लोगों का ध्यान बांटने का काम करते हैं। उधर नागल चौधरी के गांव सिरोही बहाली से एक दर्दनाक हादसा निकलकर सामने आ रहा है, जहां गेहूं निकालने वाली मशीन में फंसने से 30 वर्षीय मजदूर वीरू की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय मशीन चालू हुई थी, तभी अचानक वीरू का हाथ पट्टे में फंस गया और वह अंदर खिंचता चला गया, जहां तेज धार वाले फरसे से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होने पर वीरू की मौत हो गई। और आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मशीन से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। ये जो किसान था विक्रम महेंद्र सिंह, ये अपने खेत में गेहूं काटने के लिए जो थ्रेशर ले आए थे, अपना खुद का था इनका, और बस थोड़ा सा स्टार्ट किया था चलाने के लिए, गेहूं निकालने के लिए। इतनी देर में वो मजदूर था, उसने 2 पौड़ी उठा के अंदर सरकाई, उसका भी झोंक हो गया, अंदर साथ चला गया। इतनी देर लगी बस, इसमें ये घटना घटी। एक सूचना मिली थी भाई, सिरोही बाले के अंदर एक आदमी जो गेहूं निकालने की मशीन है उसके अंदर फंस गया है। जो सूचना पर हम यहाँ पर आए थे तो आए देखा तो यहाँ खेत के अंदर एक ट्रैक्टर गेहूं निकाल रहा था और एक आदमी इस मशीन को फंसा हुआ था, तो उसको निकलवा के कोई आगे कार्रवाई की। हाँ, उसमें मौत हो चुकी, वो कट गया उसमें अपनी मशीन के अंदर। कुरुक्षेत्र पहुंचे खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर ने कहा कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों की गेहूं मंडी में आने के बाद तय समय पर सरकार की तरफ से निर्धारित भाव पर खरीद हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, 48 घंटे के भीतर उनके खातों में गेहूं का भुगतान भी करना सुनिश्चित करें और सरकार के पास अनाज मंडी से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सोधा के साथ अनाज मंडी लाडवा में गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। ये बहुत गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में 2 जगह जनसभा को संबोधित किया, हिसार में और यमुनानगर में, और 2 बड़ी सौगात हमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने अनाज मंडी में व्यापारियों की मीटिंग ली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश और प्रशासन की लापरवाही के चलते
किसान की हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई। मौसम खराब होने की वजह से सूखी बढ़िया गेहूं में भी 15 से 17% तक नमी आ रहा है। सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। अच्छी बात। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, मगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना। अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जब मैं बात करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से अपने वादे के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे? उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। उसमें जो भी सरकार हमसे मदद चाहेगी, जिस प्रकार की चाहिए, हम 24 घंटे इमदाद करने के लिए तैयार है। मगर वो उद्घाटन कितनी बार हुआ है? क्यों 11वीं बार उद्घाटन है। 10 बार पहले होगी, 11वीं में उद्घाटन होगा। एक फ्लाइट आज उड़ा दोगी, उसके बाद मजा जब आता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करते और कहते रेगुलर चालू हो गई। जब तो बाजी गिरे तो उसके वो टर्मिनल नहीं घूमने। दीवार की जो बात करो ना, दीवार पहली बार जिंदगी भूलूंगा किसी भाई ने भी बिना नींद दीवार की थी। 362 करोड़ में खर्च हुए दीवार और रेलवे के ऊपर। मैं तो खुद 10 बार देख के आया हूँ। दोबारा बनेगी दीवार के दीवार जो उठ गई, पिलर को उठा दी, उस पर बीम लगा नीचे पे वो मट्टी भर के थोड़ी नीचे भरने लग रहे हैं। वो जानवर जो बार बार जा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी ने लिख के दे दिया था, बोला ये इस टाइम उद्घाटन करने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। महेंद्रगढ़ जिले के दोस्तपुर गांव में शहीद खुशीराम यादव की पत्नी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को दोस्तपुर गांव में शहीद की पत्नी के साथ हुई मारपीट के मामले में आसपास के गांव के लोगों ने पंचायत की, जिसमें शहबाजपुर, दताल, अलीपुर सहित अन्य गांव के लोग मौजूद रहे। पंचायत में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग उठाई गई और इसके बाद एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम भी लिखा गया। वहीं बाहर गांव से आए लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गांव के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या